आखिर कर्ण को सबसे बड़ा दानी क्यों माना जाता है? महाभारत के अनेक पात्रों में से कर्ण भी एक मुख्य पात्र था। कर्ण न केवल कुशल योद्धा था, बल्कि एक बहुत बड़ा दानवीर भी था। उसकी प्रशंसा युगों युगों से आज तक की जाती है। कर्ण का जन्म सूर्य की कृपा से कुंती पुत्र के रूप में हुआ था। उसे सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। वैसे तो कर्ण के धर्म पिता तो पांडु थे, परंतु जन्म के समय कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया था और उसका पालन पोषण अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने की थी। कर्ण बहुत बड़ा दानी था। उसने अपने कवच कुंडल तो दान में दिए ही थे। मरते समय कर्ण ने अपने सोने का दांत भी दान कर दिया था। अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया था कि मन की भावना के अनुसार दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर मन में बुरी भावना हो तो दान का कोई भी सुफल प्राप्त नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण के दानवीर होने की प्रशंसा करते थे, जो अर्जुन को पसंद नहीं था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक बार पूछा था कि सभी लोग कर्ण की इतनी ज्यादा बड़ाई क्यों करते हैं। तब हुआ यूं कि कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि सोने को पूरे ग्रामवासियों में वितरण कर दो। तब अर्जुन ने पर्वत को काट काट कर ग्रामवासियों में वितरण करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद पर्वत काटते काटते थक कर विश्राम करने लगे। अर्जुन के थक कर बैठ जाने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाकर गांव वालों को सोना बांटने को कहा। तो कर्ण ने बिना कुछ सोच विचार किए गांव वालों को यह कह दिया कि ये सारा सोना आप लोगों के लिए है और आप इसे आपस में वितरण कर सकते हैं। बाद में अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह समझाया था कि कर्ण दान करते वक्त अपने हित की बात नहीं सोचता है। यही कारण है कि उसको सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। कर्ण के दानवीर होने का असली परिचय लोगों को तब मिला था जब वह अपने कवच और कुंडल दान दे दिया। एक बार की बात है कि जब कर्ण सूर्य की उपासना कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर आया और कर्ण से उनके कवच और कुंडल की मांग की। सूर्य ने कर्ण को कवच और कुंडल किसी और को देने से इनकार कर दिया था, परंतु कर्ण की यह आदत थी कि वह किसी को इनकार नहीं करता था और निराश नहीं करते थे। अतः उन्होंने अपना कवच और कुंडल का दान कर दिया। यद्यपि कर्ण यह जानते थे कि कवच और कुंडल का दान करने से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, इसके बावजूद भी वह अपने हित के बारे में बिना अधिक सोचे उसका भी दान कर दिया था और इस तरह उन्होंने प्रमाणित कर दिया था कि उनसे बड़ा दानवीर कोई भी नहीं है। कर्ण दानी होने के कारण अत्यंत प्रसिद्ध था। कर्ण के पूरे जीवन काल में उसके सबसे बड़ा दानी होने का प्रमाण अब मिला जब वह मृत्यु के करीब था और अंतिम सांसें ले रहा था। उसी वक्त श्री कृष्ण ने उसके दानवीर होने की एक बार फिर से परीक्षा ली। हुआ यह कि श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास गए और उससे यह कहा कि तुम्हारे दानी होने के बहुत से किस्से हमने सुने हैं, मुझे भी तुमसे कुछ दान की आशा है। तब कर्ण ने उस गरीब ब्राह्मण को आश्वस्त करते हुए यह कहा कि आप जो भी चाहें मुझसे ले सकते हैं। तब कर्ण से ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने उसे बताया, सोना तो बस अब मेरे दांत में ही है और आप चाहे तो यह ले सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण ने कर्ण के दांत तोड़ने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर कर्ण ने एक पत्थर उठाकर अपने दांत तोड़कर ब्राह्मण को देना चाहा, लेकिन फिर भी वह दांत लेने से हिचकिचा रहा था और कर्ण को कहा कि रक्त से सना हुआ दांत मैं नहीं ले सकता। तब कर्ण ने एक बाण उठाकर आसमान की ओर चला दिया, जिससे बारिश होने लगी और दांत धुल गया और ब्राह्मण ने सोने के दांत का दान स्वीकार किया। इस तरह कहा जाता है कि कर्ण सबसे बड़े दानी थे। कर्ण की दानवीरता की इस कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।